Hello students, I am Shivani Sharma, your maths educator and I welcome you all to Magnet Brains. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 ऑफ द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले आपको एक वीडियो मिला होगा जिसमें हमने 3.1 एक्सरसाइज में यूज होने वाले एक एक कंसेप्ट को विस्तार में डिस्कस किया था। सो आई रियली विश कि आप लोगों ने 3.1 का ओवरव्यू देखा है और अब हम एकदम रेडी हैं 3.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। आपके पास में डिग्री मेजर है, आपको उसे रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। यानी आपको क्या करना है, आप लोगों को डिग्री से रेडियन की तरफ जाना है। हमको कहां से कहां जाना है, हमको डिग्री से रेडियन की तरफ जाना है। फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो डिग्री से रेडियन की तरफ जाना है और हम सब लोग जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ओके, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। जिसकी तरफ जाना है वो यहां लिखा करो। ये रिलेशन तो हमको याद है, ये तो सिंपल सा रिलेशन है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री होगा पाई बाय 180 रेडियन। बस इतना लिख के बैठ जाओ, फिर एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन। अब एक एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 डिग्री। 25 डिग्री को रेडियन में करना है। तो हमने कहा ठीक है, जब 180 डिग्री पाई रेडियन है तो 1 डिग्री कितना है, पाई बाई 180 रेडियन। तो यहाँ पे लिख लो कि वी नो दैट। किस तरीके से सॉल्व करोगे ये तो मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया। अब सॉल्व कैसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप अपने पेपर में लिखेंगे वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, जब 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, पाई बाई 180 रेडियन। तो जब 1 डिग्री में इतना है तो 25 डिग्री में कितना होगा, यूनिटरी मेथड हो गया ना, तो 25 से कर दो दोनों तरफ मल्टीप्लाई। सो 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 पाई अपॉन 180 रेडियन। तो कितना आएगा ये आपके पास, सिंप्लीफाई करो इसको। 25 बाई 180, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17 18, 30, 5 6 जा 30। तो आपके पास 5 बाई 36 आ रहा है, 5 बाई 36। इसको कैंसिल करने पे तो यहां से आपने क्या देखा कि 25 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 36 रेडियन और ये आपका आंसर आ गया। देखिए जरा एक बार पाई की वैल्यू पुट करनी है या नहीं, किस तरीके से आंसर गिवन है। बिल्कुल ठीक है, 5 पाई अपॉन 36, दिस इज द आंसर विच इज मेंशन्ड इन योर बुक। सो आई होप यहाँ पे किसी को कोई समस्या नहीं है किस तरीके से हमने क्वेश्चन को टारगेट किया। जस्ट रिमेंबर कि किसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री को करना है रेडियन में, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसे याद रखो, सारे क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, -47 डिग्री 30 मिनट, कोई समस्या नहीं है। -47 डिग्री 30 मिनट। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, बेसिकली डिग्री से रेडियन की तरफ जाना है। ठीक है, लेकिन ये एंटायरली डिग्री में नहीं है, यहाँ पे तो कुछ मिनट भी हो गया है ना। इस पूरे को डिग्री में होना था, तो अगर ये पूरा डिग्री होता तो हमारे पास रिलेशन है, हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हैं हम कि 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री में कितना होगा जी, पाई बाई 180 रेडियन होगा। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। अगर ये पूरा डिग्री में होता
तो जितना यहाँ पे क्वांटिटी है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, हमारे पास इसका रेडियन आ जाता। लेकिन ये जो क्वांटिटी है ना, ये डिग्री और मिनट में है। तो सबसे पहले आपका टारगेट है कि आप इस एंटायर एक्सप्रेशन को डिग्री में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद ये लॉजिक लगा के अपने आंसर तक आपको पहुंच जाना है, जिस तरीके से अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन को टारगेट किया था। ठीक है, तो अब इसे कैसे मैं डिग्री में बनाऊं, तो जरा हम इससे ही बात करते हैं। हमारे पास क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट। मैंने कहा सुनो नेगेटिव, तुम चुपचाप बैठो बाहर, अभी तुमसे बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी हम सिर्फ इस एक्सप्रेशन से बात कर रहे हैं। 47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। नेगेटिव चुपचाप से बैठा हुआ है, अभी उसका कोई रोल ही नहीं है, राइट, चुपचाप से बैठा है, ओके। अब मेरी बात सुनो, यहां पे इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, ऐसा लिख सकती हूँ इसको, ठीक है, नो प्रॉब्लम, राइट। अब यहां पे एक रिलेशन हम लगाएंगे। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, आप लिखेंगे इधर, वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। जानते हैं अपन 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स कर सकते हो, हर पार्ट को मिनट कहते हैं। तो 1 डिग्री में कितना मिनट है, 60 मिनट है। तो यहां से 1 मिनट में कितना डिग्री आ जाएगा, 1/60 डिग्री आ जाएगा। तो जब 1 मिनट में 1/60 डिग्री है, तो बच्चे 30 मिनट में कितना होगा, तो 30 मिनट में होगा 30/60 डिग्री। और 30/60 डिग्री का मतलब क्या है, सिंप्लीफाई करोगे, 0 से 0 चला गया, 3 1 जा 3 2 जा 6, so this is 1/2। यानी इस 30 मिनट की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 डिग्री लिख सकती हूँ। सो ये क्या हुआ जी कि -47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू, ये क्या है, 47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। क्लियर है सबको? अब क्या करो भैया, ऐड कर लो इनको, तो ये बनेगा आपके पास 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 9 प्लस 1/2। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है -95/2 डिग्री, -95/2 डिग्री बन गया। यहां तक सब ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं, हमने क्या कर दिया, ठीक है। तो ये -95/2 डिग्री आ गया, ठीक है। चलो इसको हमने इस तरीके से पूरा डिग्री में बना लिया। अब क्या करें, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि भैया 1 डिग्री में π/180 रेडियन है, तो -95/2 डिग्री में कितना रेडियन होगा आपके पास। जब 1 डिग्री में इतना रेडियन है, तो उतना डिग्री में कितना रेडियन होगा, इस डिग्री को इससे कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। आपके पास क्या है, हम जानते हैं यहाँ पे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। सो -95/2 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, -95/2 इंटू π/180 रेडियन। चेक कर लो एक बार, जब 1 डिग्री में इतना रेडियन तो इतना डिग्री में कितना होगा, इतना मल्टीप्लाई कर दो एक वाले से। तो ये कितना आ रहा है जी, 95 और 180 कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 5 1 जा 5, ओके, एंड 5 9 जा 45। दिस इज पाई, यहाँ पे है 2, और ये 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, कुछ इस तरीके से आ रहा है। और जरा सिंप्लीफाई कर लो तो -90π/72 रेडियन, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आंसर कितना है, -19π/72 रेडियन। तो इस तरीके से आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। कुछ भी मुश्किल है नहीं, ऐसा ही आंसर है बुक में, ठीक है। क्या किया अपन लोगों ने, 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो 1 रेडियन 1 डिग्री में इतना रेडियन होगा, ठीक है। हमको क्या निकालना था, 25 डिग्री में, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन हो गया। तो 25 डिग्री में कितना होगा, 25 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन में एंटायरली मेरा क्वेश्चन जो था वो डिग्री में नहीं था। और मैं तो जानती हूं कि 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री कितना होगा, π/180 रेडियन, ठीक है। परंतु ये क्या है, डिग्री और मिनट में है, तो वो जो मिनट वाला सेक्शन है उसको पहले मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। इस एंटायर एक्सप्रेशन, उस एंटायर टर्म को डिग्री में करना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, माइनस को कहा भैया तुम शांत बैठो एकदम, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा,
ऐड करके लिख सकते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट है तो 1 मिनट में इतना डिग्री होगा, तो 30 मिनट में कितना होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 30 मिनट में हाफ डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे हाफ डिग्री रखा, दोनों डिग्री है, ऐड कर दिया। सो दिस इज -95 डिग्री अपॉन 2, एंटायरली डिग्री में हो गया। फिर मैंने कहा जब 1 डिग्री में इतना रेडियन है तो -95/2 डिग्री में कितना रेडियन होगा, -95/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सिंप्लीफाई करके थोड़ा कैंसिल आउट करके आपके पास ये आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, किसी को कोई समस्या तो नहीं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो हमने कहा देखो, हम जानते हैं, वी नो दैट 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री में कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन होगा। भैया हमारे पास तो 240 है, तो 240 डिग्री में कितना होगा, 240 का कर दो मल्टीप्लीकेशन इससे, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड है ये, तो 0 से 0 चला गया। ठीक है, यहाँ पे 3 6 18, 3 8 24। ठीक है, 3 6 18 एंड 3 8 24, और यहाँ पे 2 3 6, 2 4 8। तो कितना रेडियन आ रहा है जी, आपके पास ये निकल के आ रहा है 4π/3 रेडियन। ठीक है, चेक करो एक बार, क्या सबको क्लियर हो रहा है? यस, द आंसर इज 4π/3 रेडियन। ऐसा लिखो या फिर रेडियन की स्पेलिंग लिख दो, एक ही चीज है। ठीक है, डायरेक्टली डिग्री में गिवन था, रिलेशन हमारे पास था, रिलेशन को यूनिटरी मेथड में अप्लाई करके अपने आंसर तक हम पहुंच गए। ठीक है, तो दिस इज अबाउट 240 डिग्री। 240 डिग्री को हमने रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में, अगला क्वेश्चन है 520 डिग्री। तो 520 डिग्री को चेंज करना है आपको रेडियन में। हमने कहा सुनो बेटा, वी नो दैट 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो 500, तो भैया 1 डिग्री में कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन। हम जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अच्छा, तो बेटा यहां से जरा ये बताओ कि 520 डिग्री में कितना होगा। जब 1 डिग्री में इतना है तो 520 में कितना होगा, 520 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, 520 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180। दिस इज रेडियन का साइन। 0 से 0 चला गया, यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 2, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे क्या आएगा, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब कुछ जा रहा है क्या किसी से, नहीं जा रहा, तो आंसर कितना आ रहा है, 26π/9 रेडियन। सो 26π/9 रेडियन इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, नो समस्या इन दिस क्वेश्चन। तो बस वही छोटा सा जो लॉजिक है, इस लॉजिक को, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, आप डिग्री से रेडियन आसानी से कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट थी क्योंकि मिनट था, मिनट को भी आपको डिग्री में कन्वर्ट करना था। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर एंड पाई। अगर जहां पे भी आपको यूज करना है 22/7 आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे क्या करवा रहे हैं, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। रेडियन मेजर आपके पास है, आपको डिग्री में जाना है, मतलब आपको यहाँ पे कन्वर्जन करना है, रेडियन से डिग्री की तरफ आपको जाना है। ठीक है, रेडियन से डिग्री की तरफ। तो ठीक है, जब रेडियन से डिग्री की तरफ जाना है तो हम जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जब डिग्री की तरफ जाना है तो डिग्री यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन क्या होगा, 180/पाई डिग्री। और याद रखना डिग्री का आंसर हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सो जब पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 1 रेडियन क्या होगा, 1 रेडियन विल बी 180/पाई डिग्री। ऑल गुड। चलो अब पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं अपन, 11/16। फर्स्ट क्वेश्चन है 11/16 रेडियन को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, 11/16 रेडियन। तो हम कहेंगे ठीक है, वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन क्या होगा,
180 बाय पाई डिग्री। ठीक है, जब पाई रेडियन 180 डिग्री है तो एक रेडियन कितना होगा जी, 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है, हमारे पास कितना रेडियन है, 11 बाय 16। सो जब एक रेडियन इतना है तो 11 बाय 16 रेडियन कितना होगा, यहाँ पे आपको 11 बाय 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इतना डिग्री होगा ये। अब आगे चलो, यहाँ से आगे कैसे चलोगे, दिस इज 11 बाय 16 रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ पे 11 बाय 16 इंटू 180, पाई की जगह पे 22 बाय 7, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, अब सुनो, अब यहाँ से 11 वन जा 11 टू जा कैंसिल आउट कर देते हैं अपन, 11 वन जा, ठीक है, दिस इज 16, दिस इज 180, दिस इज 7, दिस इज 2, 11 वन जा 11 टू जा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 वन जा 2 9 जा 18 0। आगे देखो ये क्या हो रहा है, 2 8 जा 16, दिस इज 2 4 जा 8 1 0, 2 5 जा 10। तो इसको पूरा कैंसिल करने के बाद आपके पास कितना आ रहा है, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 29 30 31, सो 315/8 डिग्री ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, इसको जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया तो 315/8 डिग्री आ रहा है। लेकिन डिग्री को हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, डिग्री को हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, हम मिनट या सेकंड तक कन्वर्ट करते हैं इनको। तो कैसे करना है अब आपको, इस 315 बाई डिग्री को हमें फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, हम अपने 315/8 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसे डिवाइड कर दो आप, चलो आओ यहाँ डिवाइड करते हैं। सो दिस इज 315 डिवाइडेड बाई 8, तो 315 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, 8 4 जा 32, बड़ा हो जाएगा, सो 8 3 जा 24 पे जाओ आप। ठीक है, 30 होता तो 6, 31 है तो 7 आएगा, दिस इज 5। ठीक है, 24 और 6 30, लेकिन एक ज्यादा है तो 7। ओके, 75 हो गया ये। अब 8 9 जा होता है 72। ठीक है जी, तो ये कितना आ रहा है 3, और यहाँ पे गया कुछ भी नहीं। तो इसको जब हमने थोड़ा कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आया, यहाँ से हमारे पास ये आया, दिस इज 39, फिर 3/8। इस तरीके से हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया। ठीक है, ये इस तरीके से टूट गया। क्लियर है सबको, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ओके, अब क्या करेंगे अपन, अब अभी भी तो ये फ्रैक्शन में है, लेकिन ये फ्रैक्शन आपको डिवाइड करके मिला है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। कैसे, दिस इज 39 प्लस 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। इसको इस तरीके से आप तोड़ के लिख सकते हो, है तो दोनों डिग्री। ठीक है, क्लियर है सबको? और जब आप अगर इसको ऐसा मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको यही मिलेगा। तो ऐसा था, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, ये तो एकदम प्रॉपर हो गया डिग्री में। परंतु अभी ये जो डिग्री हमको मिल रही है, ये जो फ्रैक्शन हमको मिल रहा है डिवाइड करने के बाद, हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हमारे पास क्या आ गया था, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। फिर आप लिखेंगे वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 3/8 डिग्री में कितना मिनट होगा जी, 3/8 इंटू 60, इतना मिनट होगा इसके अंदर। कैंसिल आउट कर लो आप लोग यहां से। सो दिस इज 3, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 0, है ना, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 0, यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड दिस इज 15, दिस इज 15। 3 इंटू 15 इज 45, तो 45/2 मिनट, 45/2 मिनट आपके पास आ रहा है 3/8 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जो ये 39 डिग्री प्लस 3/8 मिनट है, इसे आप चेंज करके लिख दोगे। दिस इज 39 डिग्री प्लस 45/2 प्लस 45/2 मिनट। ठीक है, जो 3/8 डिग्री है आपका, वो क्या बन गया, 45/2 मिनट। तो इस 3/8 डिग्री को हमने ऐसा लिख दिया, लेकिन ये मिनट भी फ्रैक्शन में है, तो चलो आओ इसको भी डिवाइड करते हैं अपन। तो दिस इज 45/2, यहाँ पे 45
2 2 जा 4, 0, दिस इज 5, अगेन 2 2 जा 4 और यहाँ पे आ रहा है 1। तो आपको ये डिवाइड करने पे क्या मिला, आप इसे लिख दो 39 डिग्री प्लस 45/2 क्या मिला 22, 1/2। ठीक है, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो ये आपको मिल रहा है इसको डिवाइड करने पे। ठीक है, क्लियर है। इसको तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, दिस इज 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस हाफ मिनट, फ्रैक्शन डिवाइड करने पे तो मिला है। अब यहाँ पे हम एक रिलेशन लगाएंगे, यहाँ पे भी हम इसको ऐसा नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है, तो हाफ मिनट के अंदर कितना सेकंड होगा जी, हाफ मिनट के अंदर होगा हाफ इंटू 60। ठीक है, तो कितना मिल रहा है ये, हाफ इंटू 60, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये मिल रहा है आपको 30 सेकेंड। कितना मिल रहा है, 30 सेकेंड मिल रहा है, यानी हाफ मिनट इज इक्वल टू 30 सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे लिख सकते हो इन द नेक्स्ट स्टेप, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ सीधे, इसको मैंने हटाया, हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, हाफ मिनट कितना आ रहा है 30 सेकेंड आ रहा है। तो बस अब यहाँ से प्लस का निशान हटा दो और इनको ऐसा साथ में लिख दो आप, तो ये आ रहा है 11/16 रेडियन। ठीक है, चेक करो पहले इतना समझो सही है या नहीं, चीजें क्लैरिटी समझ में आ रही है कि नहीं। 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड, एक बार इसको आप खुद एनालाइज करो, देखो और फिर मुझे बताओ कि कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। एक बार रिपीट करूं पूरा, चलो ठीक है, एक बार पूरा रिपीट कर रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाई है। सो हुआ क्या है बेटा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि जो पाई रेडियन होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो एक रेडियन में कितना डिग्री होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। हमारे पास कितना रेडियन है 11/16, तो यहाँ पे 11/16 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन किया, पाई की वैल्यू 22/7 हमने रख दी, चीजों को कट किया, कैंसिल किया, हमारे पास ये 315/8 डिग्री आ रहा है। डिग्री में जब भी कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन पे नहीं जोड़ते आंसर। ठीक है, अब ये जो 315/8 आया है इनको डिवाइड किया तो मेरे पास क्वेश्चन आया 39, रिमाइंडर आया 3, डिवाइजर आया 8, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, फिर मैंने इसको ऐसा प्लस करके लिख दिया कि दिस इज 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। 39 डिग्री तो मेरा एकदम अच्छा सा नंबर आ गया, परंतु 3/8 इज स्टिल अ फ्रैक्शन, तो मैंने कहा ठीक है 3/8 डिग्री है ना, चलो इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो 3/8 डिग्री में कितना मिनट होगा, 3/8 इंटू 60 कर दो, 3/8 इंटू 60 किया 45/2 मिनट आ गया। तो 3/8 डिग्री की जगह पे मैंने 45/2 मिनट लिखा, लेकिन स्टिल इट इज अ फ्रैक्शन, तो मैं 45/2 को जाके डिवाइड कर दूंगी। डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया 22, रिमाइंडर आया 1 और डिवाइजर आया 2। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ये 22 मिनट प्लस हाफ सेकंड है, ऐसे ऐड करके लिख सकती हूँ, फिर दोनों को मैंने ये 22 मिनट प्लस हाफ सेकंड, यहाँ तक सब ठीक है। ओके, अब ये जो हाफ मिनट है फ्रैक्शन में है, मैंने कहा चलो मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं। सो मिनट को सेकंड में कैसे चेंज किया, 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो हाफ मिनट में कितना होगा, हाफ का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 30 सेकंड आ गया। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया 30 सेकंड से, सारे प्लस को हटा के इस तरीके से लिख दिया। इसके साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई समस्या नहीं। चलो अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अगला सवाल है कि -4 रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कर दो, तो आप लिखेंगे वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन क्या होगा, 180/पाई डिग्री हो जाएगा। सिंपल यूनिटरी मेथड है ये। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन क्या होगा, 180/पाई डिग्री, यूनिटरी मेथड लगा दिया। हमारे पास कितना रेडियन है, -4 रेडियन है, तो भैया -4 का कर देंगे मल्टीप्लीकेशन। सो दिस इज -4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई। क्यों मैं पाई को लेके घूमूं, 22/7 रख देती हूँ, तो इस तरीके से एक्सप्रेशन बन रही है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं करूं यहाँ पे, सो दिस इज 2 11 सा, दिस इज 2 2 सा, ठीक है। तो कितना आ रहा है आपके पास, ये आपके पास ये आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है। तो दिस इज 2 0 सा 0, 7 2 सा 14 हो गया, ठीक है।
180 का मल्टीप्लीकेशन करना है 14 से, तो सुनो बेटा क्या करेंगे अपन, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 5 6 7, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1 2, 7 7 14 होता है, तो 7 8 15 हो जाएगा, दिस इज 252। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है 252, सो माइनस 252 एक्स्ट्रा 0 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। अगेन एक समस्या हो गई, क्या, ये फ्रैक्शन में है, डिग्री हमें कभी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना होता, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को इग्नोर मारो, अभी उसका सिर्फ रोल है माइनस का साइन बना देना, बाकी इसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसको इग्नोर करो, 2520 को 11 से जाके डिवाइड कर दो, क्योंकि डिग्री है, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, फ्रैक्शन में आया है तो डिवाइड कर देंगे हम इसको। तो जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे, सो दिस इज 2520, यहाँ पे लिखा 11, 11 2 होता है बेटा 22, ये 3 ये 2, अगेन 11 2 22 ही लेना पड़ेगा आपको, तो दिस इज 0 1, यहाँ पे आया 0, 11 9 होता है 99 और आपके पास आ गया 1। तो आपने इसको किस तरीके से लिख दिया, आपने इसको लिखा, ठीक है, कैसे, दिस इज 229, ओके, हाफ, सॉरी 229 1/11, ठीक है, ये आ रहा है 229 1/11 डिग्री। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो मैंने माइनस को चुपचाप से बाहर रख दिया क्योंकि इसका भी कोई रोल नहीं है, चुपचाप से बिठाओ इसको आप। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, दिस इज 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री, ऐसा लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं, वी नो दैट 1 डिग्री में तो 60 मिनट होता है, सो 1/11 डिग्री में कितना मिनट होगा जी, 1/11 का कर दो मल्टीप्लीकेशन 60 में, तो उतना मिनट हो जाएगा, कर तो दिया मल्टीप्लिकेशन, कोई समस्या नहीं है। आओ वैल्यूज को रख देते हैं। तो जब मैं वैल्यूज को रखूंगी तो मेरे पास क्या आ रहा है जी, मेरे पास आ रहा है माइनस 229 डिग्री प्लस 60/11 मिनट, ऐसा आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे था 1/11 डिग्री, 1/11 डिग्री में कितना मिनट होगा बेटा, 1/11 का 60 में मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 60/11 मिनट आ गया, ठीक है। अभी फ्रैक्शन है, पसंद है क्या फ्रैक्शन? नहीं, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर दो, चलो आओ 60/11 को, जैसे 60/11, यहाँ पे 60 लिखोगे, 11 5 होता है 55, यहाँ पे आया 5, ओके। अब क्या करोगे, अब 0 लगाओगे तो यहाँ 0 आएगा और फिर डेसिमल लगा दिया आपने, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 11 4 44, ठीक है। सुनो क्या किया अपन ने, 11 5 55, क्यों कर रहे हैं अपन ये काम, सुनो सुनो रुक जाओ, अभी तो मिनट के बाद सेकंड पे भी जा सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आया आपके पास, 11 5 55, तो ये क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर, ठीक है। चलो आओ, तो ये क्या बनेगा, दिस इज माइनस 229 डिग्री प्लस, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 60/11 मिनट को, इसको हम लिख सकते हैं 5/11 मिनट, ठीक है। अब इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, दिस इज माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट, ऐसा लिख सकते हैं इसको अपन, ठीक है। अभी 5/11 मिनट जो है इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड है बेटा, तो 5/11 मिनट में कितना सेकंड होगा, 5/11 इंटू 60 कर दो, उतना सेकंड होगा। तो कितना आ रहा है ये आ रहा है आपके पास 5 6 30, 300/11 सेकेंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे कि सुनो, ये मैं हटा रही हूँ यहाँ से, हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस ये 5/11 मिनट कितना हो गया, 300/11 सेकेंड, ठीक है। लेकिन ये जो 300/11 आया है ये अभी फ्रैक्शन में है, इसको डिवाइड कर दें और यहाँ पे राउंड ऑफ कर लेंगे क्योंकि सेकेंड के बाद हमारे पास कुछ नहीं है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, प्रॉपर डिवाइड हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो राउंड ऑफ कर देना। सो 300/11 क्या होगा, दिस इज 300, यहाँ पे 11 2 22, 8 0, 11 7 77, क्या आया 3, ठीक है। अब क्या करोगे आप, दिस इज पॉइंट, यहाँ पे आया 0, 11 2 22, ठीक है। तो क्या आया आपके पास 30,
यहाँ पे आ जाएगा 8, पॉइंट है तो 0, फिर ये होगा 11 7 जा 77, तो ठीक है, अब कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो रिपीट करते जाएगी। तो 27.27 आ रहा है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 27.2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको अराउंड 27.3 बोल दो, और 27.3 को अप्रॉक्सीमेटली आप लोग 27 ही बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो आ रहा है इसका वैल्यू कितना आया, 27 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि इसके बाद हमको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, तो हमको अप्रॉक्स वैल्यू लेनी पड़ेगी अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो मैंने कहा अप्रॉक्सीमेटली 27 है। अप्रॉक्स शब्द लिख दोगे आप तो सही रहेगा पेपर में। तो हमारे पास आंसर आया माइनस दिस इज 229 डिग्री 5 मिनट एंड दिस इज 27 सेकेंड, तो ये प्लस उड़ा दो तो आंसर है माइनस 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, और इसके साथ आपका ये जो क्वेश्चन है हो जाता है कंप्लीट। एक बार जरा अपने बुक के पीछे आंसर चेक करो कितना आ रहा है। सो आंसर है माइनस 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड। अब एक काम करो, ये समझो जरा हुआ कैसे इस क्वेश्चन में, कैसे कैसे हमने काम किया। सी, रेडियन को करना था डिग्री में कन्वर्ट। हम जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक रेडियन विल बी 180 बाय पाई डिग्री। हमारे पास -4 रेडियन था, -4 का मल्टीप्लीकेशन किया, फ्रैक्शन में आया, डिवाइड किया, क्वेश्चन डिवाइजर अपॉन रिमाइंडर लिख दिया, ठीक है। अब ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, परंतु ये जो डिग्री है इसको हम मिनट में चेंज कर सकते हैं। हम जानते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो 1/11 डिग्री में कितना मिनट होगा, 60/11 मिनट होगा। तो 60/11 मिनट आ गया, डिवाइड कर दो, डिवाइड किया, फ्रैक्शन में लिखा से किस तरीके से, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है। तो ये 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। अब 5/11 मिनट को आप लोग जाके कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में। 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 5/11 मिनट में कितना होगा, 5/11 इंटू 60 कर दो, 300/11 सेकंड आ जाएगा। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आप अप्रॉक्स में ले लोगे, क्योंकि यहाँ पे अब आपको इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ले लेंगे इसकी, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर है, राइट, नो समस्या। चलो बेटा, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कन्वर्ट कीजिए 5π/3 रेडियन को डिग्री में, ठीक है, और पाई की वैल्यू आप लोग 22/7 ले सकते हो। सो थर्ड क्वेश्चन है कि 5π/27 रेडियन को आपको ना डिग्री में कन्वर्ट करना है। किसको, 5π/3 को। मैंने क्या लिख दिया, मैंने खुशी खुशी में 27 लिख दिया। सो क्वेश्चन क्या है, चेक कर लिया करो एक बार, 5π/3, ठीक है। तो आप लिखोगे वी नो दैट, हम तो भैया सब जानते हैं, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक रेडियन क्या होगा, 180/पाई डिग्री। कोई समस्या तो नहीं है, यूनिटरी मेथड है ये तो भैया 5π/3 रेडियन में कितना डिग्री होगा। मैंने कहा सुनो बेटा, एक रेडियन में इतना है, तो 5π/3 के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 5π/3 का मल्टीप्लीकेशन कर दो। सो 5π/3 इंटू 180/पाई, दिस इज डिग्री। खुशी की बात है, पाई से पाई उड़ गया, पाई से पाई उड़ रहा है, 3 1 जा 3 6 जा 18 हो रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन, देखो तो जरा आप लोग, ये तो बहुत सही हो गया। पाई से पाई चला गया, दिस इज 5, 3 1 जा 3 6 जा 18 0, तो आंसर आ रहा है 300 डिग्री। चेक कर लो एक बार, ये पाई से पाई चला गया, 3 1 जा 3 6 जा 18 0, 60 इंटू 5 इज 300 डिग्री। तो यहाँ तो हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा। सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि रेडियन को कन्वर्ट करना था डिग्री में, हम जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक रेडियन कितना डिग्री होगा, 180/पाई डिग्री होगा। हमारे पास कितना रेडियन है, 5π/3 रेडियन है। 5π/3 का मल्टीप्लीकेशन किया, कैंसिल आउट किया, आंसर आपका 2 मिनट के अंदर आ गया, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं अपन। लास्ट पार्ट क्या है, 7π/6। सो फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि बेटा 7π/6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। तो आप वही एक लाइन चिपकाओगे, वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक रेडियन कितना होगा, 180/पाई रेडियन, सॉरी डिग्री, ठीक है। हमारे पास कितना रेडियन है, 7π/6 रेडियन है,
तो 7π/6 से मल्टीप्लाई करो, जब 1 रेडियन में इतना है तो 7π/6 में कितना होगा? जब एक पेन 10 रुपए का आता है तो 7 पेन कितने के आएंगे? मल्टीप्लाई करते हो ना, तो इसी तरीके से जब 1 रेडियन इतना है तो 7π/6 रेडियन कितना होगा? 7π/6 से कर दो मल्टीप्लीकेशन, सो दिस इज 7π/6 180/π डिग्री। ठीक है, अरे पाई से पाई फिर उड़ गया, शाबाश, पाई से पाई फिर उड़ गया। 6 1 6 3 18, तो कितना आ रहा है जी? 210 डिग्री आ रहा है। ठीक है, सो 210 डिग्री। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। आई विश के इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। कैसा भी सवाल आ जाए, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आप आसानी से कर दोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके स्कूल वाले पूछेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन पे लगा लो स्टार। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में भी था, तो ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्कूल वालों के फेवरेट है। आओ जरा इनको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। आप व्हील को ऐसे घुमा रहे हो, 1 मिनट में वो कितने चक्कर काटता है? 360 रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे लिखोगे आप 1 मिनट के अंदर 360 रेवोल्यूशंस हो रहा है। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रेडियन से वो टर्न होता है, तो 1 सेकेंड में कितने एंगल से वो टर्न होता है ये आपको बताना है। ठीक है, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। रेडियंस की बात हम बाद में करेंगे, यहाँ पे इन्हें किस टाइम के लिए पूछा है? 1 सेकेंड के लिए। तो पहले यहाँ पे थोड़ा टाइम के साथ खेलते हैं अपन। ठीक है, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस लगाता है वो। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड्स। मतलब 60 सेकेंड्स में वो 360 रेवोल्यूशंस काट रहा है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड ना, तो 1 मिनट में 360 है, तो भैया 60 सेकेंड में भी 360 ही होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, ओके। तो बेटा 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन काटेगा वो? यूनिटरी मेथड लगा दो। सो 1 सेकेंड में होगा 360/60 रेवोल्यूशंस। मतलब कितना? 1 सेकेंड में वो 0 से 0 गया, 6 1 6 6 36, 6 रेवोल्यूशंस काट रहा है। 1 सेकेंड में 6 बार वो रिवॉल्व कर रहा है। कौन? व्हील। अब इस 1 सेकेंड में थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड में कितने रेडियंस से टर्न कर रहा है ये आपको निकालना है। तो मैंने कहा ठीक है, सुनो, हम जानते हैं कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में व्हील टर्न करता है 2 पाई रेडियन से। कंसेप्ट ओवरव्यू में बताया था 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो यहां पे कितने रेवोल्यूशंस काट रहा है वो? 6 रेवोल्यूशन है, 6 बार घूम रहा है। एक बार अगर घुमाओगे तो 2 पाई रेडियन बनता है। ये कितनी बार घूम रहा है? 6 बार। तो 6 रेवोल्यूशंस में कितना रेडियन बनेगा? 2 × 6 पाई रेडियन, और 2 × 6 कितना हो जाएगा? 12 पाई रेडियन। सो इनने पूछा था थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो भैया 1 सेकेंड में 6 बार घूम जाता है, एक बार घूमने में 2 पाई रेडियन बनाता है, तो 6 बार घूमने में कितना बनाएगा? 6 का मल्टीप्लिकेशन कर दो इसमें, तो कितना बना रहा है? 2 पाई रेडियन। तो इसका आंसर क्या है? 2 पाई रेडियन, सॉरी 12 पाई रेडियन। क्या ये बात क्लियर है? नहीं? चलो अब एक एक बार सारी चीजें लिखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। तो आप लिखेंगे इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट in 1 minute number of revolutions done by wheel is equal to 360. 1 मिनट में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस डन बाय व्हील इज 360।
और 1 मिनट ही क्या होता है 60 सेकेंड, तो इस 1 मिनट की जगह पे 60 सेकेंड लिख सकती हूँ। इन 60 सेकेंड्स नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू 360 ओनली। तो भैया 60 सेकेंड में जब 360 है रेवोल्यूशंस, यहाँ पर रेवोल्यूशंस लिख देती हूँ, ठीक है। तो बेटा 60 सेकेंड में जब 360 रेवोल्यूशन है तो बेटा 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन होगा? यूनिटरी मेथड लगाओ। इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360/60 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 6। तो आप लिखेंगे इन 1 सेकेंड 1 second 6 revolutions are taken by wheel। ठीक है, 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन आपका व्हील लेता है। ठीक है, 1 मिनट में 360 ले रहा था, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में 360, तो 1 सेकेंड में कितना होगा 360/60, मतलब 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन हो रहा है? 6 रेवोल्यूशन हो रहा है। तो बस यही कहानी मैंने अभी यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दी है कि इन 1 मिनट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस डन बाय व्हील इज 360। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड होता है, तो इन 60 सेकेंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360। तो इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना होगा? 360/60, दैट मीन 6। तो इन 1 सेकेंड 6 रेवोल्यूशंस आर डन बाय व्हील। 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशंस लगाता है। ठीक है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? तो आप लिखेंगे इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट, आप लिखोगे यहां पे वी नो दैट 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू कितना? 2 पाई रेडियंस। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस बनता है। हमने कितने रेवोल्यूशंस ले लिए? देयरफॉर इन 6 कंप्लीट रेवोल्यूशंस, 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना रेडियन होगा? 6 इंटू 2 पाई रेडियन, दैट मीन्स 12 पाई रेडियन। तो थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? तो 12 पाई रेडियंस इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड इट टर्न्स थ्रू 12 पाई रेडियन। तो 12 पाई रेडियन से वो घूमता है 1 सेकेंड में। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, बस यूनिटरी मेथड लगाया है। 1 मिनट में 360 चक्कर, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में भी 360 चक्कर। 1 मिनट में 360 चक्कर काटे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड्स में भी 360 रेवोल्यूशंस काटे। तो जब 60 सेकेंड्स में 360 रेवोल्यूशंस काटे हैं तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 1 सेकेंड में कितनी बार घुमा होगा वो पहिया? सो 1 सेकेंड में 360/60, मतलब कि 6 रेवोल्यूशन। 1 सेकेंड में आप वो जो व्हील है वो ऐसे 6 बार घूम गया है। ठीक है, 1 मिनट में 360 चक्कर काटे, 1 मिनट का मतलब तो 60 सेकेंड होता है। तो इस लाइन को ऐसा भी लिख सकती हूँ, इन 60 सेकेंड्स 360 रेवोल्यूशंस। तो भैया 1 सेकेंड में कितनी बार घूम गया होगा? 1 सेकेंड में 360/60, मतलब कि 6 चक्कर काटे होंगे। तो 1 सेकेंड में जब 6 चक्कर काटे हैं तो भैया कितने रेडियन से वो घूमा है ये आपको बताना है। तो हम कहेंगे अच्छा कितने रेडियन से उसने ये 1 सेकेंड में जो ये रेवोल्यूशंस लिए कितने रेडियन से लिए हैं, है ना। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? तो हम कहेंगे देखो जी, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब होता है ना तो इट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन हुआ है? 6 रेवोल्यूशन हुआ है। तो जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होता है, यहाँ पे 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन हुआ है, तो 6 रेवोल्यूशन में कितना रेडियन होगा? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो 6 रेवोल्यूशंस विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2 पाई, दैट मीन्स 12 पाई रेडियन। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर 12 पाई रेडियन आ गया। सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल पे। सो अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, रीड कर लो आप लोग इसे। फाइंड द डिग्री मेजर। क्या निकालना है आपको? डिग्री मेजर।
फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. तो ठीक है, बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज करना है दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर. ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले में जो थीटा आपको मिलता है वो थीटा किस में मिलता है? थीटा इज इन रेडियन. थीटा आपको रेडियन में मिलता है. ये जो L आपके सामने है, दिस L इज लेंथ ऑफ आर्क. L क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क. और ये जो R होता है ये क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू आप लोग निकालेंगे थीटा, लेकिन जो थीटा आपको मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा. इनको किस में चाहिए? डिग्री में. तो ठीक है, आप सबसे पहले रेडियन में एंगल निकालना और उसके बाद उसे कन्वर्ट कर देना डिग्री में. ठीक है, यही तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में यही तो डील किया था. ठीक है, तो रेडियन को कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में. तो यहाँ पे याद रखना जो भी थीटा मिलता है वो हमेशा रेडियन में मिलता है. और इस फॉर्मूले को लगाने के लिए एक शर्त होती है कि L एंड R शुड बी इन सेम यूनिट. अगर सेम यूनिट में नहीं है तो पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है. तो यहाँ पे देखो आप, जो L है, ठीक है, वो कितना है? सेंटीमीटर में. जो R है वो भी किस में है? सेंटीमीटर में है. तो L एंड R सेम यूनिट में है, कोई समस्या नहीं है. चलो थीटा निकालते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो आप लिखेंगे थीटा. थीटा कितना आएगा? थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R. L कितना है? 22 और R कितना है? 100. सो 22/100 इज योर थीटा. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें अगर हम इसको, सो थीटा कितना आ रहा है? 2 11 जा 22, 2 5 जा 10, 0. सो 11/50 रेडियंस. सो थीटा कितना आ रहा है? 11/50 रेडियन आ रहा है. लेकिन क्वेश्चन वालों ने साफ साफ कहा है आपको डिग्री में चाहिए. तो आप लिखेंगे वी नो दैट. क्या लिखोगे आप? वी नो दैट. क्या जानते हैं हम लोग? कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है ना. सो वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है. तो एक रेडियन में कितना डिग्री होगा? 180/पाई डिग्री होगा. पाई रेडियन में 180 डिग्री है तो एक रेडियन में कितना होगा? 180/पाई डिग्री. हमारे पास कितना रेडियन है? 11/50. तो यहां पे आप लिखोगे 11/50 रेडियन विल बी इक्वल टू 11/50 इंटू 180 अपॉन पाई. पाई को लिख देंगे हम 22/7. पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एक रेडियन कितना होगा? 180/पाई डिग्री. एक रेडियन में इतना डिग्री है तो 11/50 रेडियन में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो 11/50 का और पाई की वैल्यू रख दो 22/7. 22/7 7 घूम के ऊपर चला जाएगा. अब बस इसको सिंप्लीफाई करो, आपको डिग्री में आंसर मिल जाएगा. लेकिन याद रखना डिग्री में कभी भी आंसर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते अपन. तो देखते हैं कितना आ रहा है. इसे कैंसिल कर दूं यहीं पे. तो देखो जरा आप लोग ध्यान से देखना. सो दिस इज 11 1 जा 11 2 जा. ओके, 2 1 जा 2 9 जा 18 0. और ये 0 से 0 चला गया. सो आपके पास आ रहा है 9 7 जा 63. और ये क्या है बेटा? 5. तो 63/5 डिग्री आ रहा है. 9 7 जा 63 एंड 5 1 जा 5. तो 63/5 डिग्री आपके पास आ रहा है. लेकिन जो ये डिग्री में एंगल आता है इट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन. हमको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना होता. तो कितना आ रहा है? 63/5 डिग्री. तो हम क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं क्योंकि हमको ना ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना होता है. तो 63/5 को आप डिवाइड कर लो. सो दिस इज 5 1 जा 5 1 और 3. 5 2 जा क्या होता है बेटा? 5 2 जा 10. ये आ जाएगा 3. ठीक है, 5 12 जा 60 3 आया. ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. इस तरीके से लिख सकते हैं. तोड़ के लिख दो थोड़ा सा. 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री. इसको ऐसा नहीं छोड़ेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे. हम जानते हैं कि
कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 3/5 डिग्री में कितना मिनट होगा? 3/5 डिग्री में होगा 3/5 इंटू 60। कितना आ रहा है ये? 5 1 जा 5 12 जा एंड 12 इंटू 3 इज 36, तो 36 मिनट आ रहा है। 3/5 डिग्री में 36 मिनट आ गया और यहाँ पे हमारा काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गया क्योंकि कोई फ्रैक्शन में नहीं आया। तो हम कह देंगे दिस इज इक्वल टू 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, जिसको हम लिख सकते हैं 12 डिग्री 36 मिनट। तो इस तरीके से ये हमारा थीटा आ रहा है इन टर्म्स ऑफ डिग्री। एक बार पूरा क्वेश्चन चेक करो, धीरे धीरे वही देखो, कंसेप्ट तो बेटा वही लग रहे हैं हर क्वेश्चन में। आंसर इज 12 डिग्री 36 मिनट, कंसेप्ट तो वही लग रहा है। इसीलिए स्टार्टिंग के क्वेश्चंस अगर आप सीख गए हो तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। इनने कहा था फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इज इन रेडियन, फॉर्मूला हम जानते हैं। एल होता है लेंथ ऑफ आर्क, आर होता है रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि जो थीटा होता है वो हमेशा रेडियन में मिलता है आपको इस फॉर्मूले के थ्रू। एल एंड आर शुड बी इन सेम यूनिट। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में एल था 22 सेंटीमीटर, मेरे पास इस क्वेश्चन में आर था 100 सेंटीमीटर। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर किया तो थीटा मेरे पास 11/50 रेडियन आ गया। परंतु इनने कहा था कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। हमारे पास रेडियन आया है, हमको क्या करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन में आया है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन से डिग्री में जाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है? 180। जिसकी तरफ जाना है, डिग्री में जाना है, तो इज इक्वल टू के इस साइड में आपको डिग्री लिखना है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक रेडियन कितना होगा? 180/पाई डिग्री। तो बेटा एक रेडियन में अगर इतना है तो 11/50 रेडियन में कितना होगा? 11/50 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमको 63/5 डिग्री मिला। अब 63/5 डिग्री फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में हमको नहीं छोड़ना है, तो 63/5 को आप कर दोगे डिवाइड किया तो ये 12 3/5 डिग्री आ रहा है, जिसको हम 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री लिख सकते हैं। अब 3/5 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करो। 1 डिग्री में 60 मिनट है तो 3/5 डिग्री में 36 मिनट होंगे। यहाँ पे रख दिया और फिर वो प्लस के निशान को हटा दिया। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो बेटा, नो समस्या इन दिस क्वेश्चन। आगे चल लेते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5। आई होप देखो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पूरा एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, खुद से सॉल्व करो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑल गुड? ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन 5 आपके सामने है, रीड कर लो। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है? 20 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड हमने बनाई, दिस इज अ कॉर्ड। ठीक है, ये कॉर्ड हो गई। इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है? वो भी 20 सेंटीमीटर है। आपको लेंथ ऑफ माइनर आर्क चाहिए, तो माइनर आर्क क्या होगा बेटा? यही तो होगा माइनर आर्क, है ना? यही होगा आपका माइनर आर्क कि ये होगा माइनर आर्क। दिस इज मेजर आर्क, माइनर आर्क ये होगा। आपको इस माइनर आर्क की लेंथ चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, कॉर्ड की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। रेडियस की लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो ये भी तो एक रेडियस है, तो ये भी क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। ये तो एक ट्रायंगल बन गया। क्लियर है सबको? देखो जरा, ये तो एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये तो एक ट्रायंगल हो गया। देखो जरा, है ना? एक ट्रायंगल दिख रहा है हमको। यस, दिस इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल नजर आ गया आपको। अब कैसा ट्रायंगल है ये? जिसके तीनों साइड्स इक्वल है। तीनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो ट्रायंगल होता है जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं और साथ में तीनों एंगल इक्वल होते हैं।
तो जब तीनों एंगल इक्वल है तो किसके बराबर होते हैं? 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री हो गया थीटा, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे अपन। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो थीटा आपके पास है, कितना आएगा जी? π/3 रेडियन आएगा। कैसे आएगा बताती हूँ आपको, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट ओवरव्यू में कहा था कि 180, 90, उसके बाद 60, 30 एंड 45 इनका रेडियन में क्या होता है सो तो याद कर लो, ठीक है। लेकिन हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो थीटा π/3 रेडियन आ गया। हमारे पास रेडियस है 20 सेंटीमीटर, हमको इस आर्क की लेंथ चाहिए, मतलब एल चाहिए हमको। तो हमारे पास तो बेटा फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो यहाँ से एल कितना आ जाएगा? एल आ जाएगा आर थीटा। तो आर और थीटा का मल्टीप्लिकेशन कर देना, आपकी इस माइनर आर्क की लेंथ आ जाएगी। क्लियर है सबको? चलो अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो इसको देखो कैसे लिख कर आओगे, डायग्राम बना देना आप लोग, ठीक है। चलो यहाँ पे डायग्राम बना लो कि ये मेरा एक सर्कल है, ये इसकी रेडियस हो गई, दिस इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। ये रही कॉर्ड जिसका लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर। हमको क्या बताना है इसमें? हमको बताना है इस माइनर आर्क की लेंथ, इस माइनर आर्क की लेंथ हमको बताना है, ठीक है। इसको हमने कह दिया ये एल है। ओके चलो अब सारी चीजें लिख देते हैं यहाँ पे। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास डायामीटर ऑफ सर्कल। सो डायामीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर। सो लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। हम कह देंगे कि आर बी रेडियस ऑफ सर्कल। तो आर क्या होगा? 40/2, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना आ रहा है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ माइनर आर्क बी एल। लेट लेंथ ऑफ माइनर आर्क बी एल, ठीक है। नाउ सिंस इट इज गिवन, क्या गिवन है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं इसको एक नाम दे दूं ओ ए बी, तो ट्रायंगल ओ ए बी कैसा बन रहा है? ट्रायंगल ओ ए बी, या मैं कहूं ए ओ बी, is an equilateral triangle, is an equilateral triangle। क्लियरली साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ट्राइंगल AOB कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देयरफॉर एंगल AOB कितना होगा? 60 डिग्री। एंगल AOB कितना होगा? 60 डिग्री। और थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर का अगर फॉर्मूला यूज करना है तो थीटा क्या होता है? इट इज अ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय द आर्क। आर्क जो एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे, दैट इज थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा कितना आ रहा है? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल AOB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो लेट, आप लिख देंगे लेट एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन हमें अगर फॉर्मूला यूज करना है तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो आप लिखेंगे वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। हमारे पास कितना है डिग्री? 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन है, तो हमारे पास 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री में कितना होगा? 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होगा। तो 60 डिग्री में कितना हो जाएगा बेटा? 1 डिग्री में अगर इतना रेडियन तो 60 डिग्री में कितना होगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू कमिंग आउट टू बी पाई बाई 3 रेडियन। 0 से 0 गया, 6 1 6 3 सा। सो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। चलो तो थीटा कितना हो गया? पाई बाई 3 रेडियन हो गया। आर कितना है?
20 सेंटीमीटर। चाहिए क्या? L चाहिए। तो आप कहोगे we know that थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। तो L क्या होगा? R इंटू थीटा। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू R कितना है? 20, थीटा कितना है? π/3। तो ये कितना निकल के आ रहा है आपके पास? L निकल के आ रहा है 20 π/3 सेंटीमीटर। चेक करो जरा आपकी बुक में आंसर कैसे गिवन है। ओके, सो 20 π/3, पाई की वैल्यू कुछ नहीं रखा है। सो L कितना आ रहा है? 20 π/3 सेंटीमीटर। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एकदम डिटेल में आपको मैंने बताया, ठीक है। डायमीटर 40 था तो रेडियस 20 होगा। कॉर्ड 20 है तो भैया ट्राइंगल बन जाएगा इक्विलेटरल, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका हर एंगल 60 डिग्री होगा, तो AOB भी 60 होगा। हमको AOB से क्यों मतलब है? क्योंकि वो ही थीटा बनने के लिए क्वालिफाई करेगा। क्यों? क्योंकि आर्क जो एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे, दैट इज योर थीटा, बट दैट थीटा इज इन रेडियन। हमारे पास जो ये थीटा निकल के आया दैट इज 60 डिग्री, तो इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, π/3 रेडियन। नाउ वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला L कितना आ जाएगा? R थीटा। वैल्यूज को रखो और ये आपकी L का यूनिट आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है कितना? 20 π/3 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो अब अगले सवाल पे चलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाइए। ये तो आपके एग्जाम्पल में भी था। इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो रेशियो ऑफ देयर रेडियाई आपको बताना है। इफ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स है, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, दोनों ही सर्कल में जो आर्क है उनकी लेंथ सेम है, वो सबटेंड करते हैं एंगल 60 डिग्रीज एंड 75 डिग्रीज एट द सेंटर, मतलब θ1 θ2 है ये। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो हम कह देंगे कि लेट R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, बी द रेडियाई ऑफ 2 circles. Let R1 and R2 be the radii of 2 circles. Let θ1 and θ2 be the angles subtended at the centers of 2 circle. ठीक है, and let L be the length of arc of each of the circle, क्योंकि L तो सेम है। let L be the length of arc, let L be the length of arc in each circle, दोनों ही सर्कल में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो क्या है? L है। so let L be the length of arc in each circle. ओके, अब हमारे पास क्या क्या गिवन है? L तो सेम है, रेडियस का रेशियो निकालना है आपको, एंड θ1 θ2 गिवन है। यहाँ पे जो θ1 है इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे आप कैसे? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप लिखेंगे कि वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री कितना होगा? π/180 रेडियन। हमारे पास कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो यहां से हम कहेंगे कि 60 इंटू π/180 रेडियन। 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो 1 डिग्री में कितना होगा? π/180 रेडियन। तो जब 1 डिग्री में इतना रेडियन है तो 60 डिग्री में कितना होगा? 60 से कर दो मल्टीप्लाई। तो कितना आ रहा है? ये θ1 आ रहा है आपके पास π/3 रेडियन। ठीक है, θ2 की बात करते हैं। θ2 आपके पास है 75 डिग्री। अगेन आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? इसमें भी 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो 1 डिग्री में π/180 रेडियन होगा, तो 60 डिग्री में कितना होगा? 60 इंटू π/180। तो यहाँ पे भी क्या, 1 डिग्री में जब π/180 रेडियन है तो 75 डिग्री में कितना होगा जी? 75 इंटू π/180। ओके,
चलो कैंसिल करते हैं. दिस इज 5 1 5, 6 7, 5 5 25, 5 3 15, 16 17 18 एंड 5 6 30. तो कितना निकल के आया θ2 आपके पास? θ2 आपके पास निकल के आया 15 पाई अपॉन 36 रेडियन. θ1 π/3 रेडियन आ गया, θ2 15 π/36 रेडियन आ गया. अब आप जानते हो रिलेशन, हम लोग क्या रिलेशन जानते हैं? वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है. ठीक है, तो यहां से आपको एल कितना मिल जाएगा? आर थीटा मिल जाएगा, क्योंकि एल दोनों में सेम है. ठीक है, तो इस रिलेशन का यूज करेंगे अपन. तो हम कहेंगे सुनो, फर्स्ट केस में एल इज इक्वल टू R1 θ1, दूसरे केस में एल क्या होगा? R2 θ2. पहले सर्कल के लिए, दूसरे सर्कल के लिए. सिंस एल हमें दोनों सर्कल में सेम गिवन है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल करना पड़ेगा. सो R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2. रेशियो ऑफ द रेडियाई निकालना है, तो R2 को यहां लेकर आओ आप. सो दिस इज R1 बाय R2 इज इक्वल टू θ2 बाई θ1. ये R2 यहां आ गया और ये इधर आ गया. सो R1 बाय R2 इज इक्वल टू θ2 बाई θ1. तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू θ2 कितना आया अपने पास? 15 पाई अपॉन 36, 15 पाई अपॉन 36. और θ1 कितना आया? π/3. इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 15 π/36 इंटू 3/π. सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा ही होगा, पाई से पाई चला गया. ठीक है, और यहां पे देखो पाई से पाई चला गया. 3 1 जा 3 12 जा 3 12 जा 36. ठीक है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. तो कितना आ रहा है पूरा कटपिट करके? 5/4. तो रेशियो ऑफ देयर रेडियाई कितना आ रहा है? R1 is to R2 कितना निकल के आ रहा है जी? 5 is to 4 निकल के आ रहा है. सेम ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है. एक बार जरा चेक कर लो आप. आंसर कितना है बेटा? 5 is to 4 है. क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में? बस ये लॉजिक याद रखना कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर. ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगा सकते हो जब थीटा रेडियन में हो. यहाँ पे दो सर्कल हमारे पास थे और उन दोनों सर्कल का जो आर्क लिया है वो हमने सेम मेजरमेंट का लिया है. दोनों के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है. एक डिग्री में है 60 डिग्री, एक है 75 डिग्री. हमको इन दोनों सर्कल के रेशियो ऑफ द रेडियाई निकालना है. दोनों की रेडियस डिफरेंट होगी. तो हमने कह दिया कि लेट R1 R2 बी द रेडियाई ऑफ टू सर्कल, लेट θ1 एंड θ2 बी द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ टू सर्कल. ठीक है, एंड लेट L बी द लेंथ ऑफ आर्क इन ईच सर्कल. θ1 60 डिग्री में गिवन है, हमको θ इक्वल टू एल बाई आर का कंसेप्ट लगाना है. तो यहाँ पे मेरा θ को रेडियन में होना है. हम जानते हैं कि 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होगा. तो 60 डिग्री में 60 इंटू पाई बाई 180, दैट मीन्स π/3 रेडियन होगा. इसी प्रोसीजर से 75 डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट कर लिया. फिर हमने कहा दोनों में L सेम है ना, तो L इज इक्वल टू R1 θ1, L इज इक्वल टू R2 θ2 कर लो. ठीक है, θ इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, तो L क्या होता है? R थीटा. तो मैंने दोनों सर्कल के लिए L का फॉर्मूला ले लिया. L इज इक्वल टू R1 θ1, L इज इक्वल टू R2 θ2. दोनों का L सेम है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा. सेम किया, रेडियस को एक साथ, एंगल्स को एक साथ शिफ्ट कर लिया. सो R1 बाई R2 इज इक्वल टू θ2 बाई θ1. वैल्यूज रखी, कटपिट किया, रेशियो 5:4 आ गया. इसके साथ आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट. चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ. अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7. क्या कह रहा है क्वेश्चन 7? फाइंड द एंगल इन रेडियन through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर. देखो पहला केस लेते हैं. फाइंड द एंगल इन रेडियन. आपको एंगल फाइंड करना है रेडियन में. ठीक है, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर. जो पेंडुलम है उसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है और जो टिप है उसकी वो डिस्क्राइब करती है आर्क ऑफ लेंथ, पहले केस में 10 सेंटीमीटर. सपोज कीजिए ये एक पेंडुलम है. ठीक है, ओके.
अब ये क्या कर रही है पेंडुलम, कितनी सेंटीमीटर की है, 75 सेंटीमीटर की है। अब इसने स्विंग किया, ठीक है, स्विंग किया मतलब यहाँ से ऐसे चली गई या ऐसे चली गई, तो स्विंग किया, सपोज इस तरीके से आ गई, यहाँ से जब ये यूं गई इस तरीके से, तो क्या हुआ, एक आर्क बनी यहाँ पे। पहले केस में आर्क की लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर, ये 75 सेंटीमीटर अगर पेंडुलम है तो ये भी 75 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ थी पहले ओरिजिनल पोजीशन, स्विंग करके सपोज यहाँ चली गई तो ये भी 75, तो ये बीच में जो ये एंगल बना है ना, ये आपको निकालना है। सो ये जो है बेसिकली ये किसका रोल प्ले करेगा, रेडियस का। दिस इज एल एंड दिस इज थीटा। तो थीटा आपको क्या मिलेगा, पहले केस में हम लिख देंगे यहाँ पे कि लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम ये रोल प्ले कर रही है आर का, दिस इज 75 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट केस में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 10 सेंटीमीटर है, तो थीटा का फॉर्मूला L अपॉन R होता है, दोनों का यूनिट सेम है। सो थीटा होगा आपका कितना, 10 अपॉन 75। कट करो इसे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 6 7, 5 5 ज़ा 25, मतलब 2/15 रेडियन। तो पहले केस में कितना आ रहा है थीटा, 2/15 रेडियन आ रहा है। चेक कर लो एक बार, क्या हो रहा है, पेंडुलम था, स्विंग करता है, यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ है तो उसने कुछ चला ना, कितना चला, 10 सेंटीमीटर चला, तो ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया, ये रेडियस हो गया, थीटा निकालना है, डाल दो फॉर्मूलेज में, निकालते चलो। पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 15 सेंटीमीटर है, तो R इज इक्वल टू कितना है अपने पास, R तो वही 75 सेंटीमीटर है, जो पेंडुलम की लेंथ है वो रेडियस का रोल प्ले कर रही है। लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। थीटा क्या होता है, L अपॉन R होता है। सो थीटा कितना आ रहा है, 15 अपॉन 75। कट कर लो इसको, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 6 7, 5 5 ज़ा 25, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15, सो 1/5 रेडियन। तो सेकेंड केस में जब आर्क की लेंथ कितनी हो जाती है, 15, तो उस केस में जो रेडियन आ रहा है, जो एंगल आ रहा है वो 1/5 रेडियन का है। थर्ड केस में अगेन लेंथ ऑफ पेंडुलम तो हमारी 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। आर्क की लेंथ कितनी हो रही है थर्ड केस में, डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर। आपको थीटा निकालना है, सो थीटा क्या होगा बेटा, L अपॉन R। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू L कितना है, 21 अपॉन 75। कट कर लो आप इसे, दिस विल बी 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, यानी कि 7/25 रेडियन। तो थर्ड केस में जो एंगल आ रहा है दैट इज 7/25 रेडियन। थोड़ा सा बस आपको इमेजिनेशन करना है, डायग्राम बनाना है, और फिर आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 में भी कोई दिक्कत नहीं थी। एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। जब टिप ने 10 सेंटीमीटर डिस्क्राइब किया आर्क, तब कितना एंगल होगा। जब टिप ने 15 सेंटीमीटर डिस्क्राइब किया तब थीटा क्या होगा। जब टिप ऑफ द पेंडुलम ने 21 सेंटीमीटर की आर्क बनाई तब कितना एंगल होगा। तो बस वो एंगल आपको रेडियन में निकालना था। तो यहाँ पे जो पेंडुलम की लेंथ है इट इज एक्टिंग लाइक रेडियस ऑफ द सर्कल 75 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से ये किसका रोल प्ले कर रही है, रेडियस का। लेंथ ऑफ आर्क पहले केस में 10 सेंटीमीटर, फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन किया। सेम इसी पैटर्न से आगे के 2 क्वेश्चंस भी हमने टारगेट किया। खुशी की बात यह है कि इसके साथ एक्सरसाइज 3.1 हो जाती है पूरे तरीके से कंप्लीट। एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। कंसेप्ट वीडियो अगर ध्यान से देखा है, समझा है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली बहुत इजी लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के कंसेप्ट ओवरव्यू को समझेंगे, ओके। कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाए। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर कभी भी आपको कोई भी वीडियो लेक्चर फाइंड करने में प्रॉब्लम जाए तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। आप वेबसाइट पे जाइए, अपनी क्लास को सिलेक्ट कीजिए, उस पर्टिकुलर क्लास में आपको जो भी सब्जेक्ट को पढ़ना है उस सब्जेक्ट को जाके सिलेक्ट कर लो। देन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएगा। आपको जो भी पढ़ना है
उन सब की लिंक आपको मिल जाएगी। लिंक को क्लिक करो और टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।